हम इस प्रॉब्लम से अच्छा हमने जो जो चीजें अभी पढ़ ली है सॉर्टिंग एल्गोरिथम में वो कौन से हमने एल्गोरिथम पढ़ लिए हमने इससे पहले पढ़ा था पढ़ा बबल सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट फिर पढ़ा बबल सॉर्ट सिलेक्शन का आइडिया क्या था सबसे मिनिमम सेलेक्ट करो उससे पहले उसको कर दो ठीक है अच्छा सिलेक्शन होने के बाद हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ी थी वो थी बबल सॉर्ट का आइडिया जो है वो दो हाँ दो के पेयर को स्वैप करते हैं दो के पेयर नहीं यानी आप एक एलिमेंट लेके चलता है उसको नॉक आउट करता है एंटर लेता लार्जेस्ट एलिमेंट एंटर पॉइंट आता है फिर सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट डिस्प्ले पॉइंट आता है एंड सो ऑन ठीक है ऑलराइट अच्छा एक बात बताएं वो ये कि क्या हुआ अच्छा फिर हमने इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा इंसर्शन सॉर्ट क्या किया था इंसर्शन सॉर्ट का काम होता है गिवन के एक लिस्ट आपकी पहले सॉर्टेड है और नया एलिमेंट आपने उसमें इंसर्ट करना तो वो आप क्या करते थे तो देखिए यहाँ पे ये सॉर्टेड है तो उसकी ओरिजिनल लोकेशन फिगर आउट करते थे और उससे आगे वाले एलिमेंट शिफ्ट हो जाते ऑलराइट ठीक है ना ये हो गया जी उसके बाद क्या होगा बाद अगला हमने टॉपिक पढ़ा था वो क्या था उसके बाद हमने मर्ज सॉर्ट पढ़ा क्विक सॉर्ट पढ़ा क्विक सॉर्ट में हमने कहा कि हमने आइडिया ये था कि कोई भी एलिमेंट पकड़ते हैं उस एलिमेंट की बेस पे पहले पार्टीशन करते हैं ठीक है पार्टीशन का मतलब है कि सारे छोटे इस तरफ सारे बड़े इस तरफ ठीक है अच्छा और फिर क्या कहते हैं रिकर्सिवली लेफ्ट साइड को कहते हैं और रिकर्सिवली राइट साइड ठीक है ऑलराइट बिल्कुल इसी से इंस्पायर होके जो चीज बनती है वो मर्ज सॉर्ट है जी जी सर पिवट जो आपने लिखा होता है पी से एन तक स्टार्ट से एन तक है हाँ तो हम पहला भी देख सकते हैं पिवट या जो मर्जी ले लें जो पहला जो ओरिजिनल क्विक सॉर्ट है वो कहता है मैं कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लेता हूं लेट्स से लेफ्ट मोस्ट पकड़ लेता हूं या राइट मोस्ट पकड़ लेता हूं और उसकी बेस पे मैं पार्टीशन कर देता हूं ठीक है ना ऑलराइट फिर हमने कहा कि भाई जो क्विक सॉर्ट हमने रियलाइज किया कि क्विक सॉर्ट की जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर्स व्हाई क्योंकि एक पार्टीशन बिल्कुल खाली है तो पहली दफा वो n लगेगा फिर n - 1 लगेगा फिर n - 2 लगेगा इस तरह से वो एक साइड पे स्क्यू हो जाएगा ठीक है ऑलराइट अच्छा फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी हाँ इसका बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है n log और वो क्या सिनेरियो बन सकता है कि अगर हम एग्जैक्टली मिडिल में किसी तरह से पार्टीशन करें अगर हमें मिडिल मिल जाए एग्जैक्टली आप उधर चले जाएंगे आप अब रिकर्सिवली इधर क्या करेंगे रिकर्सिवली इधर क्या करेंगे अगले लेवल पे हाफ पार्टीशन होगी लेकिन पूरे लेवल पे जो ओवरऑल कॉस्ट रहेगी वो n रहेगी सो हमारी जो रिकरेंस बनती है वो कुछ इस तरह की बनती है कि tn is equal to tn by 2 time 2 plus O of n where O of n is the cost of every step you the cost of partition ठीक है वो पहले लेवल पे तो सिर्फ एक अरे कोई हाफ करता है अगली दफा वो दो अलग-अलग अरे करती है एक्चुअली वो इन प्लेस होता है ठीक है तो वो रेंजेस के वेरिएबल्स जा रहे हैं ये यहां से यहां तक इसने कवर करना है यहां से यहां तक करना है ठीक है ना तो वो तो ओवरऑल नेक्स्ट लेवल पे अगर आप कॉस्ट देखें तो वो हमारी O of n है ठीक है यानी अगले लेवल पे अगर आप देखें तो इस लेवल पे कॉस्ट जो आ रही है वो O of n आ रही है अगले लेवल पे दो कॉल गई है एक tn by 2 की tn by 2 और ये tn की थी और ये भी tn by 2 और हमें पता है कि इस लेवल पे ओवरऑल जो कॉस्ट होनी है वो O of n ठीक है तो नाउ इट रिड्यूसेस टू कि हाउ मेनी लेवल इट गोस डाउन log of n ठीक है वो हमें पता है कि वो log base 2 n लेवल्स होंगे और हर लेवल पे ओवरऑल कॉस्ट जो है n है एंड दैट मेक्स इट O of n log n ठीक है ये था हमारा बेस्ट केस सिनेरियो और बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि अगर हमारे पास हर चीज जो है वो क्या हो वो हमारी एग्जैक्टली हाफ में कन्वर्ट हो गई ओके अगर वो हाफ में कन्वर्ट हो गई तो क्या होगा हमारा बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है डज इट मेक सेंस ठीक है अच्छा एक्चुअली अगर इफ यू रिमेंबर ये हाफ वाली बात जो मैंने की है वो एक्चुअली मर्ज सॉर्ट से इंस्पायर है जो मर्ज सॉर्ट था वो क्या था कि वो एग्जैक्टली मिडिल से हाफ ऑफ कर देता है हाफ वो कहता है पहले इसको सॉर्ट करो और इसको सॉर्ट करो और इसका इंस्पिरेशन है वो इंस्पिरेशन पॉइंट ये है कि अगर ये वाली अरे सॉर्टेड मिल जाए ये अरे सॉर्टेड मिल जाए तो मैं एक्चुअली इन दोनों को मर्ज ऑफ एन कर सकता हूं ठीक है कैसे
कैसे कर सकते हैं मर्ज? उसको एक कैरेक्टर यहाँ रखा, दोनों में कंपेयर किया, जो भी छोटा है उसको डाटा रहेगा। बाय द वे मर्ज सॉर्ट इन प्लेस नहीं होता, मर्ज सॉर्ट इन प्लेस नहीं होता, उसी यानी इसको एक अलग मेमोरी बनानी पड़ती है ऑफ साइज, ठीक है ना, वो कॉपी करने की पहले एक एक्स्ट्रा मेमोरी बनाता है। बाय द वे ट्राई टू इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज कि अगर मैंने मर्ज सॉर्ट इन प्लेस करता हूं तो मैं कैसे करता हूं, ठीक है, नहीं होगा, इट विल गो फॉर n स्क्वायर, थिंक अबाउट दैट, ठीक है। इन प्लेस और मर्ज सॉर्ट करने की कोशिश करना, वो बड़ा आपको आई मीन इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात क्या है, अब बात यह है कि हमें फिर हमने कहा कुछ सॉर्ट में ये जो वर्स्ट टाइम कंप्लेक्सिटी है वो बहुत ज्यादा है, और फिर हमने कहा कि अच्छा बाय द वे अगर मिडिल हमें ना भी मिले, अगर हमें पार्शियली मिड भी मिल जाए, पार्शियली मिड का मतलब क्या है कि लेट्स से तकरीबन मिड हो, यानी मैं और तकरीबन का मतलब है लेट्स से एक साइड पे वो फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि ये इस तरह के एक साइड पे फॉर एग्जांपल n/10 जा रहा है और दूसरी तरफ 9n/10 की कॉल जा रही है, यानी एग्जैक्टली मिडल नहीं, एक्चुअली इट्स स्क्यूड इन वन डायरेक्शन। अगर ये भी हो जाए तो फिर भी ये O of n log n ही रहता है। इसकी वजह यह है कि हमें पता है कि अभी भी हमारी हर लेवल पे कॉस्ट O of n ही है, ठीक है। The only thing remaining is how many levels it goes down, okay? अगर वो n/10 और 9n/10 जा रहा है तो हमें पता है कि नंबर ऑफ लेवल्स जो होंगे वो किस तरफ ज्यादा होंगे, इस तरफ ज्यादा होंगे, इस तरफ ज्यादा होंगे, इस तरफ ज्यादा होंगे, इस तरफ ज्यादा पार्टीशन जाएंगे, तो हमें पता है कि उसकी जो नंबर ऑफ लेवल्स कितने बनेंगे, n डिवाइडेड बाय जो भी यहाँ पर फ्रैक्शन है, तो दिस इज 10/9, ठीक है। तो जिसके नंबर ऑफ लेवल्स बनते हैं वो बनते हैं log बेस 10/9, ठीक है, बेस क्या बन जाएगा, बन जाएगा 10/9, और हमें पता है कि ये जो चीज होती है ये भी O of log n है, ठीक है, बाय सिमिलर स्मॉल फ्रैक्शन। तो हमारा इवन वो क्या रहता है कि प्रोपोर्शन ना भी हो, आई मीन अगर एग्जैक्टली मिडल ना भी हो, वो अगर प्रोपोर्शन में भी जा रहा है ना, देन आल्सो इट इज फाइन, ठीक है। फिर हमें वो जो मास्टर थ्योरम है वो हमें हेल्प करता है कि भाई ये रिकरेंस है वो कभी भी हमारी O of n log n ही रहती है, ठीक है ना, डज इट मेक सेंस, ऑलराइट। इस चीज से इंस्पायर होके हमने रैंडमाइज को सॉर्ट किया था, और रैंडमाइज को सॉर्ट काट किया था कि वो कहता है मैं रैंडम एलिमेंट पिक करता हूं और देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लाई इन द मिडिल हाफ, यानी ये आपकी एरे है, तो इस पोर्शन में से आपका पिवट सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो 1/2, अगर आप मिडिल हाफ की बात करें 1/2, तो मिडिल हाफ में जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो आपकी बनती है 1/2, व्हिच मींस अगर आप पहला चूज करते हैं पिवट और वो अच्छा नहीं आता तो आप दूसरा चूज करेंगे तो एक्सपेक्टेड ये कि वो आ जाएगा, ठीक है ना, द प्रोबेबिलिटी इज एक्सट्रीमली हाई, डज इट मेक सेंस, ठीक है ना। तो द थिंग इज के दैट gave us a very good nice idea कि हम क्या करते हैं कि इसको एक हम with probability with high probability हम क्या करेंगे कि दो पिवट सेलेक्ट करेंगे और दो पिवट सेलेक्ट करेंगे तो जो भी अच्छा वाला होगा वो अलग चूज करेंगे, does it make sense? दो में से अच्छा कौन सा है ये हम कैसे फिगर आउट करेंगे, पार्टीशन करने के बाद चेक पार्टीशन करने के बाद चेक कर लो या वैसे चेक कर लो, ठीक है, इसके ऊपर पार्टीशन कॉल किया है, यानी जो भी हम दो रैंडम सेलेक्ट करते हैं उनको देख लो इसमें से छोटे कितने हैं और बड़े कितने हैं, और इसे देख लो हाँ वही करें, तो दो रैंडमली सेलेक्ट किया और देखा भाई कितने छोटे हैं कितने बड़े हैं इससे, ठीक है ना, तो वो जो बेहतर होगा वो वाला उस पर हम कॉल करेंगे। तो दिस इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हम क्या करेंगे, हमारी जो कॉल जा रही होगी वो हमारी एक प्रोपोर्शन में जा रही होगी, ठीक है ना। और प्रोपोर्शन का यहाँ पर बेटा मतलब क्या है, यहाँ मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर वो वर्स्ट केस भी ले जाए तो एक पोर्शन जो है वो कितना बन जाएगा Tn/4 का, और जो बाकी पोर्शन है वो कितना हो जाएगा T3n/4 का, ठीक है ना। और हमें पता है कि हमारी जो ओवरऑल इस लेवल पे कॉस्ट आ रही है वो है, इवन देन दिस इज log बेस n log है, ठीक है ना। तो हमारे पास इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो O of n log है, ठीक है, मेक सेंस, ऑलराइट। इसके बाद जो अगला हमने टॉपिक किया वो ये था, ये मैं रैंडमाइज कर सकता हूं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि भाई
वी वांट टू मेक श्योर, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी निकली है ये हमारी एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि इसको हम ई लिखते हैं, वाई ई, बिकॉज दिस इज प्रोबेबिलिस्टिक। ये वर्स्ट केस में ये अभी भी ओ ऑफ एन स्क्वायर तक जा सकती है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। फिर हमने कहा कि हमने डिटरमिनिस्टिक ओ ऑफ एन लॉग एन करना है। डिटरमिनिस्टिक ओ ऑफ एन लॉग एन करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये अलग बताया, हमने एक्चुअली कहा कि हमारा जो बॉटलनेक है वो बॉटलनेक क्या है, बॉटलनेक ये है कि जो पार्टीशन एलिमेंट सेलेक्ट हो रहा है वो एग्जैक्ट मिडल या ऑलमोस्ट मिडल। अगर दूसरी तरफ भी ऑलमोस्ट मिडल विद डिटरमिनिस्टिक के लिए अगर हम सेलेक्ट कर ले तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है ना। तो हमने एक्चुअली एक बड़ा मजेदार प्रॉब्लम सॉल्व किया, वो था ये कि जी हम आपको क्या स्मॉलेस्ट एलिमेंट दे देते हैं ओ ऑफ एन। अगर ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप दुनिया आसान है, ठीक है ना। अगर आप क्या स्मॉलेस्ट एलिमेंट लीनियर टाइम में फिगर आउट कर रहे हैं तो आप जो है वो सॉर्टिंग ओ ऑफ एन लॉग एन में कर सकते हैं। व्हाई? क्योंकि वो हम मिडल फाइंड करेंगे उसके पार्टीशन काउंट नहीं, कौन सा पहले आप एलिमेंट ढूंढेंगे, आप एग्जैक्टली n by 2 एलिमेंट ढूंढेंगे और उसकी बेस पर पार्टीशन कर देंगे, हर लेवल पे एग्जैक्टली यही करेंगे। बस में तो उसकी तरह हमारी जो एग्जैक्ट जो पार्टीशनिंग है वो एग्जैक्टली हाफ हो जाएगी। डज इट मेक सेंस? ठीक हो गया, ठीक है। ये करने के लिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या स्मॉलेस्ट हमारा जब अब हमारा टारगेट बन गया, ठीक है। और हमने कहा कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, हमने कहा कि हम 5 के ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। और 5 ग्रुप बनाकर हमने करते हैं इनको आपस में सॉर्ट कर देते हैं, 5 ग्रुप बना के, ठीक है। इनको आपस में सॉर्ट करने में कितना टाइम लगता है? 5 के हैं और अगर इंस्ट्रक्शन सॉर्ट मिलेगा हम लेफ्ट से ओवर स्क्वायर लगता है तो 25 रुपए कॉस्ट आता है। तो n by 5 ग्रुप्स हैं, 25 रुपए कॉस्ट आ रही है तो 5n कॉस्ट है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट हमें एक चीज पता है कि हमें ये जो इन जनरल हमारे पास जो ग्रुप्स हैं ये हमारे सॉल्व करने, ठीक है। अच्छा, हमने कहा कैसे करते हैं कि हम ये ग्रुप क्या चीज है, मतलब वो ये 5 के चांस है, n इनमें से जो n है ये n का n by 5 n हमारे पास टोटल 5 की रही थी, ठीक है। उसके हमने 5 ग्रुप्स बना दिए, तो मतलब मैंने लिंक लिस्ट बना दी 5 साइज, और ये पूरा एक n by 5 है, सॉरी ये पूरा एक n by 5 है, n by 5 ग्रुप नहीं n by 5 का स्ट्रक्चर है, n by 5, ये n by 5 तुम समझ लो कि ये एक वेक्टर है, हर वेक्टर में 5 साइज की अरे बनी हुई है और ये टोटल जो है वो वेक्टर ऑफ वेक्टर है और वो कितने साइज का होगा, वेक्टर ऑफ वेक्टर कितने साइज का होगा, n by 5 है। पॉलिसी काउंट और जनरल बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हैं, ठीक। ये तो हमने आइडिया दिया, वो 7 साइज की बना सकते हो। एक्चुअली जो आपके असाइनमेंट में सवाल है वो 7 का है, ये तो 7 के चांस पर, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद क्या करता है, गिव दैट और 5 में साइज बना, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने कहा कि जो मिडिल एलिमेंट्स हैं, ये जो मिडिल एलिमेंट है इनके ऊपर मैं क्या करता हूँ, इसका मिडल फाइंड करता हूं, मैं कहता हूँ रिकर्सिवली इसका मुझे मिडिल एलिमेंट दे दो, ओके। कैसे निकलेगा, आई डैम केयर अबाउट इट, ठीक है। रिकर्जन ऐसे चलती है ना, रिकर्जन में आप कहते हैं भाई मुझे इसका मिडिल ला के दो, एग्जैक्टली मिडिल, ठीक है। मैंने मेक श्योर करना है कि इसके मिडिल से मैं अपना जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करूँ, ऐसी है ना। तो मैं कहता हूँ कि जो मुझे इस जो रिकर्सिव कॉल है जो मैं इस मिडिल पे करता हूँ, जो कितने एलिमेंट्स पे जा रही होगी, n by 5 n by 5 पे जा रही होगी, ठीक है। सो tn प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना था, हमने एक रिकर्सिव कॉल कर दी इसके ऊपर n by 5 के ऊपर और हमने कहा भाई इसका मुझे एग्जैक्टली मिडिल ला दो, ठीक है, एग्जैक्टली मिडिल एलिमेंट ला दो, ओके। ऑलराइट, ये काम करते हुए हमारी जो कॉस्ट आ गई है वो ऑफ एन आ गई है। ऑफ एन क्यों आई है, 5 को हमने सॉर्ट किया, 5 सॉर्ट करने के बाद हमने क्या किया, 5 को सॉर्ट कर दिया और हमने कहा कि ये वाले जो n by 5 एलिमेंट्स हैं उसकी मैंने अरे कंस्ट्रक्ट की होगी और मैंने रिकर्सिव लिस्ट को भेजा होगा, यानी एक वेक्टर कंस्ट्रक्ट किया होगा इसमें ये वैल्यू मैंने डाल के दोबारा भेजा होगा, ठीक है ना। ऑलराइट, तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट तक O of n है, डज इट मेक सेंस, ठीक है। ऑलराइट, फिर मैं कहता हूं कि जो मुझे रिकर्जन ने आंसर दिया है मैं उस रिकर्सिव के आंसर को क्या करूंगा, उसकी बेस पर डिसाइड करूंगा कि मैंने एक्चुअली रिकर्सिव कॉल अब किस पे करनी है, ठीक है। हमें जो उसका रिकर्जन मुझे आंसर देता है कि ये वैल्यू मेरी असल पार्टीशन है, किसकी पार्टीशन है, इन n by 5 एलिमेंट का मैं एग्जैक्ट मिडिल मुझे रिकर्जन दे दूं। मैं कहता हूं कि जिसका मिडिल एलिमेंट है
इसके ऊपर मैं पार्टीशन कॉल करता हूँ। ऑलराइट, यानी जब इस लेवल पे मैं खड़ा हूँ तो यहाँ मैं देखता हूँ कि मेरी जो अरे है, इस अरे में से मुझे एग्जैक्टली मिडल निकालना है। और मैं कैसे निकालता हूँ? वो मैं ऐसे निकालता हूँ कि मैं कहता हूँ भाई मैं क्या करूँगा? सर सबसे पहले 5 चंक्स बनाएंगे, उसको सॉर्ट करेंगे और देखो हो गया। अब यानी कि मुझे अगर इसका मिडल मिल गया है, n/5 का मिडल मिल गया हो, तो मैं क्या करूँगा? उसके मिडल को पढ़ के उसमें पार्टीशन करूँगा। पार्टीशन में देखूंगा कि मैंने किस तरफ ज्यादा लोग हैं, ठीक है? जिससे ज्यादा लोग हैं उस पे मैंने n/2 वहां पर पढ़ा हुआ है ना, तो मुझे n/2 एलिमेंट वहां से ढूंढना है, ठीक है ना? और हमने यहाँ पर देखा था कि हमारे जो हमें मेक श्योर हमने की थी वो ये कि ये थे n/5 एलिमेंट, ये थे n/5 एलिमेंट। तो हमने देखा कि जो रिकर्सिव कॉल मैक्सिमम एक तरफ स्क्यू हो सकती है, वो हो सकती है कितनी? हाँ जी, वो हो सकती है n/10 एलिमेंट्स एक तरफ, क्योंकि हो सकता है मिडिल एलिमेंट बेटा आपने सिलेक्ट किया, इसमें ये वाले एलिमेंट सारे एक तरफ हो जाए, और n/10 कितने होंगे जी? n/5 है ना, उसका हाफ हो, तो n/10 ये हो गए। और हमें पता था कि ये जो मिडिल एलिमेंट होगा ये लाजमी नहीं है कि एग्जैक्ट मिडिल हो, ठीक है ना? तो हमने सिर्फ एक चीज मेक श्योर की थी कि वो ऐसा हो सकता है कि वो इनमें से ऊपर वाले हाफ जो है वो उससे बड़े होंगे और हाफ जो होंगे वो उससे छोटे होंगे। बाकी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता और इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, तो वो सकता 60 सारे एक साथ चल रहे हैं। तो n/10 एलिमेंट्स ये थे, और फिर हमने कहा हाँ भाई ये कितने एलिमेंट्स हैं? हाँ, ये हमने कहा था कि हमें ये n/5 है, ये भी n/5 है, ये भी n/5, लेकिन तो 2 n/5, ठीक है? प्लस 2 n/5 हो गए, और प्लस नीचे वालों का मैं क्या करूंगा? ये भी कितने बनते हैं? ये भी अगेन n/5 प्लस n/10 प्लस n/10, ठीक है? ये अगर नहीं भी याद आ गया तो आप दोबारा से जब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एंड हमने ये फिगर आउट किया था कि दिस इज हाउ मच? 7। ये भी n/10, इसको सर ये हम सॉरी 4/10 कैसे? ये हमने देखा था कि ये हमारा कितना बनता है? ये 4n/10 हो गया, और ये 7n/10, ठीक है ना? तो हमारी एक्चुअली ये रिकर्सिव कॉल बनती है, वो दोबारा जाती है, वो जाती है 7n/10। और अब अगर तुम इसको अपने मास्टर थ्योरम से देखो तो जो हमारी अगले चंक पे कॉल जा रही है वो ये n/5 की है और ये 7n/10 की है। क्या मैं n/5 को कह सकता हूँ 2n/10? कह सकता हूँ, ठीक है ना? तो दिस इज वी नो कि इट इज ज्योमेट्रिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस सीरीज। तो इसका मतलब अगर इस लेवल पे कॉस्ट ऑफ है ना तो अगले लेवल पे फ्रैक्शनली रिड्यूस होगी। कितनी हो जाएगी जी? ओ ये हो जाएगी 9/10 है, और इस तरह से ये रिड्यूस हो जाएगा। हमें पता है कि दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज एंड दैट इज बाउंडेड बाय द फर्स्ट टर्म। तो इसका मतलब हमारा ओवरऑल एल्गोरिथम जो होगा वो कैसे निकलेगा? वो O of n निकलेगा, ठीक है? नहीं एल्गोरिथम मेरी बात सिंपल सी है, वो ये कि ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर डिक्रीज कर रही है कोई बात, अगर कोई सीरीज ज्योमेट्रिकली डिक्रीज कर रही है तो वो पहली टर्म से ठीक है? ठीक है, अगर ये आपको बात नहीं पता लगी तो आप मेरे ख्याल पिछले ऐसे थोड़ा और उससे पिछले और उससे पिछले, ठीक है? ऑलराइट, ये हमारा तो ये हमारी रिकरेंस बनती है, ठीक है? n/5 के दोबारा कॉल करते हैं और 7n/10 और ये O of n, ठीक है? मैंने +6 वगैरह इग्नोर किया क्योंकि मैं इसमें मैं एग्जैक्ट बाउंड नहीं लिखा पर आई एम जस्ट गिविंग यू द रफ आइडिया, ठीक है ना? ऑलराइट, जी ये हमारा एलो था। एलो क्या कहता है कि पहले मैं n5 के चंक्स बनाऊंगा, कितने? n/5 चंक्स, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या करना है? मैंने कह रहा है कि उन 5/5 चंक्स को तुम क्या कर दो? सॉर्ट कर दो, ठीक है जी? और फिर तुम क्या करो कि उन n/5 जो मेरे n/5 मिडिल एलिमेंट्स हैं उनको मैं उठाऊंगा और उनको कहूंगा भाई इसका मुझे एग्जैक्ट मिडिल दे दे, ठीक है? और जब मुझे एग्जैक्ट मिडिल मिल जाता है तो उसकी बेस पे मैं पार्टीशन कर देता हूँ, और पार्टीशन करने के बाद मैं कहता हूँ कि किस तरफ मेरे ज्यादा एलिमेंट है। अगर मैं ये था मैंने n/2 के लिए निकाला, अगर मैंने kth एलिमेंट के लिए निकालना हो तो मैं कहता हूँ किस तरफ मेरे ज्यादा एलिमेंट है, जिस तरफ मेरे ज्यादा एलिमेंट है मैं कहता हूँ अगर मैंने kth वैल्यू निकालनी थी और इस तरफ जो एलिमेंट थे वो लेट्स से k-5 थे और इस तरफ जो एलिमेंट थे वो बाकी थे, तो इसका मतलब k एलिमेंट कहाँ पड़ा हुआ? अगर इधर वाले एलिमेंट थे ही k-5
और मैंने तो इसका मतलब मैंने इसमें से एलिमेंट ढूंढना है, लेकिन इसमें से कौन सा एलिमेंट ढूंढना है? k-5 तक जो आंसर ये आएगा मैंने इधर चले गए, हाँ वो उसको तो माइनस ट्रिम हो गए। k में से माइनस मुझे- कर दे वो तो मुझे यहाँ पर इस अरे में से फिफ्थ एलिमेंट ढूंढना है। तो एक्चुअली दिस इज हाउ इट इज कॉल्ड कि वो कहता है इस तरफ अगर n एलिमेंट थे और kth एलिमेंट मैंने निकाला था, जिस तरफ ज्यादा रिकर्सिव कॉल जा रही है वो n माइनस kth कॉल होगी। ये बात राइट? और अगर इस तरफ जाएगी तो उसमें इसमें कौन सी कॉल होगी? अगर इस तरफ एलिमेंट जो थे वो ज्यादा हो जाते हैं, जिस तरफ मैंने k ढूंढना था। फॉर एग्जांपल मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो अरे में से मैंने कहा 50th एलिमेंट ढूंढो, और जो मैंने पिवट एलिमेंट निकाला वो 500 निकला 1000 में से। तो इस तरफ 500 चले गए, इस तरफ 500 चले गए। तो मैंने कौन सा एलिमेंट ढूंढना था? मैंने 50th एलिमेंट ढूंढना था। तो 50th एलिमेंट इधर होगा या इधर होगा? इधर होगा इधर होगा। और वो इधर का कौन सा वाला एलिमेंट होगा? 500 माइनस नहीं, वो इस वाले चंक का 50th एलिमेंट ही होगा। कोई होगा Does it make sense? मुझे वो इस पोर्शन में है ना, पूरा का पूरा अगर इसी पोर्शन में है तो इससे 1000 का 50th एलिमेंट ही होगा। तो यहाँ पर वो अगर वो लेफ्ट साइड पे जाता है तो वो kth एलिमेंट ही सर्च करेगा, अगर राइट साइड पे जाता है तो वो जितना चंक पहले वाला रिमूव हो गया तो माइनस कर देगा। मेक सेंस? तो इस तरह से सर्चिंग होती है जी। उसके बाद हमने एक और बात की थी, ठीक है, ये हमारा डिटरमिनिस्टिक क्विक सॉर्ट वगैरह, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने कहा था कि हमें काम करते हैं कि हमने एक लोअर बाउंड निकाली थी कि हमारे पास हम कोई भी एल्गोरिथम बना दें कंपैरिजन बेस्ड, ठीक है ना, हम कंपैरिजन बेस्ड जो मर्जी एल्गोरिथम बना दें उसकी एटलीस्ट कॉस्ट n log n आएगी। और वो हमने किस तरह से किस चीज से इंस्पायर किया था? वो हमने कहा था कि हमारे पास अगर हमारे पास n साइज की अरे हो तो उसकी कितनी पॉसिबल परम्यूटेशन बन सकती है? n फैक्टोरियल बन सकती है। आप कोई भी परम्यूटेशन, आप कंपैरिजन बेस्ड फंक्शन कोई भी बनाए, उसको उस एल्गोरिथम को हर पॉसिबल इनपुट के ऊपर, अरे की हर पॉसिबल इनपुट के ऊपर आंसर सही देना चाहिए, है ना? अब अगर आप कंपैरिजन बेस्ड एल्गो बनाए तो आपके ऊपर मैं एक ट्री जनरेट कर सकता हूँ। और ट्री क्या होता है? वो डिसाइड करता है भाई नंबर 1, लेट्स से एक वैल्यू 1 है, उसमें कंपेयर करता हूँ वैल्यू 2 से, उसकी बेस पे मैं डिसाइड करता हूँ। अगर वैल्यू 1 बड़ी है तो मैं राइट साइड पे जाता हूँ, लेफ्ट साइड पे जाता हूँ, और अगर मेरे पास वैल्यू 1 बड़ी है तो मैं राइट साइड जाता हूँ, ठीक है। और उसकी वजह से हमने कहा कि हमारा जो ट्री बनेगा हमें पता है उसकी जो हाइट है वो एटलीस्ट n log n, क्योंकि वो बाइनरी ट्री है तो वो लेस होने पे राइट साइड पे जाता है, राइट होने पे राइट साइड पे जाता है, ठीक, ग्रेटर होने पे राइट साइड पे जाता है। तो इसकी बेस पे आप जो भी कोई भी कंपैरिजन बेस्ड ट्री बनाए उसकी हमें पता है कि कंप्लेक्सिटी जो है वो n log n तो होनी ही नहीं। इसका मतलब है कि हमारा सॉर्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमने n log n में डिटरमिनिस्टिक n log n में इन प्लेस एल्गो इन प्लेस का है या नहीं, हमने n log n एल्गो सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। यानी आप अगर तुमसे कोई भी कहे कि तुम भाई मुझे एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम बना दो जो कि n log n से कम टाइम ले, तो तुम कहोगे बाप रे, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट हमारे टाइम, ठीक है ना, जिसमें हमने एक्चुअली एक इस प्रॉब्लम को क्लोज कर दिया कि भाई n log n से बेहतर हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक बात जो क्विक सॉर्ट है, तो क्विक सॉर्ट हमने जो डिटरमिनिस्टिक बनाया वो इन प्लेस है, क्योंकि हमने ये रे क्योंकि हमें नई अरे बनानी पड़ती है एमएस फाइल साइज टर्म में, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो इन प्लेस नहीं है। लेकिन जो पहले हमने रैंडमाइज और वो बनाए थे वो इन प्लेस, ठीक है। बाद में एक और बड़ी छोटी सी प्रॉपर्टी जो मैंने नहीं बताई वो थी स्टेबिलिटी। एक एल्गोरिथम की सॉर्टिंग एल्गोरिथम की स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबल सॉर्ट कर कहते हैं सर उसकी पोजीशन जो है अगर पहले वो आए तो वो पहले ही हो, यानी अगर दो एलिमेंट सेम है तो उसमें जो पहले आया था वो पहले ही आना चाहिए, ठीक है ना। ये एल्गो अच्छा बता, आप मुझे बताएं कि क्या आपका जो बबल सॉर्ट है वो क्या बबल सॉर्ट जो है वो स्टेबल है? नहीं सर, वो नहीं है स्टेबल। क्यों? जो कंपेयर करता है अगर ये इससे बड़ा होता है तो वो सॉर्ट वो स्वैप है ना। आर यू श्योर कि वो स्टेबल नहीं है? अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ये तो स्वैप मार देगा, लेकिन अगर ये इसके बराबर है तो स्वैप मारता है? नहीं मारता। सो इट इज स्टेबल, बट लेकिन अगर तुमने इक्वल टू, अगर उस पे लेस देन और इक्वल टू लिख, ग्रेटर देन और इक्वल टू पे तुमने स्वैप लगाया तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, लेकिन अगर तुमने इक्वल टू नहीं लगाया तो वो स्टेबल। ओके, व्हाट अबाउट सिलेक्शन?
रेशन सॉर्ट क्या स्टेबल है? वाई स्टेबल? यस सर सर, क्योंकि उसको जिस ऑर्डर में मिनिमम मिल रहे हैं वो उस ऑर्डर में पहले जो मिनिमम मिलता है वो मिनिमम मेंटेन रखता है, ठीक है ना? ऑलराइट, हाँ जी बाबा, तो इसका मतलब हमारा जो सेशन सॉर्ट था वो भी स्टेबल था। व्हाट अबाउट मर्ज सॉर्ट? वो भी स्टेबल है। वो भी स्टेबल है, ओके? नो जी। वो जब दो आइटरेटर्स को कंपेयर करता करता है, है उसमें से दोनों अगर इक्वल है हाँ, तो ये तो डिपेंड करता है ना वो किसको पहले रखते हैं और किसको तो वो हम कर सकते हैं कन्वर्ट कि लेट्स से लेफ्ट वाला जो अरे है उसको प्रेसिडेंस, अगर दोनों इक्वल है तो लेफ्ट वाले को प्रेसिडेंस, ठीक हो गया? ठीक है, तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट अबाउट क्विक सॉर्ट? क्विक सॉर्ट नहीं है स्टेबल। इसकी वजह ये है कि वो राइट साइड और लेफ्ट साइड को कंपेयर करता है। अगर वो तो आपका एल्गो देखे ना, तो वो कहता है कि अगर पिवट एलिमेंट सेलेक्ट किया हमने ऐसे कंपेयर किया, जो छोटे आते जा रहे हैं हम आगे चलते जा रहे हैं, और यहाँ से वो देखता है जो उससे बड़े हैं वो आगे जाते जा रहे हैं, ठीक है? और जैसे ही ये वाला ऐसा एलिमेंट मिलता है जो कि छोटा है तो वहाँ रुक जाता है, और यहाँ पे देखता है कि बड़ा है तो यहाँ पे रुक जाता है, और फिर वो इन दोनों को स्वैप मारता है। अब इन दोनों को स्वैप मारने से ये होता है कि जो अगर बड़ा एलिमेंट पहले आया था और कोई दरमियान में दोबारा बड़ा एलिमेंट था तो क्या होगा जी? ये जो पहला वाला बड़ा एलिमेंट था वो एंड में चला जाएगा, तो इसलिए उसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारा जो क्विक सॉर्ट है वो स्टेबल नहीं है, और वो स्टेबल नहीं हो सकता, ओके? सर हीप सॉर्ट स्टेबल है सर मेरे ख्याल से है, क्योंकि वो जब हीप में डालते हैं तो पहला निकाल हीप में डालते रहते हैं तो वो चेंजिंग हो जाती है। ऐसा थिंक अबाउट दैट कि हमारा हीप सॉर्ट है वो स्टेबल है नहीं। लेकिन सर अगर दो वैल्यूज इक्वल हैं मुझे नहीं पता, और एक एक्सट्रैक्ट कर तो कोई भी उठा के ऊपर नहीं आता ना, और अब जो और आखिर जो उठा के ऊपर आता है कोई भी स्टेबल वो स्टेबल नहीं नहीं अगर इक्वल है दोनों नहीं स्टेबल हो सकता। ठीक है उसकी वजह ये बेटा जो आखिर वाला था वो उठा के लाता है ना, और आखिर वाला हो सकता है उससे पहले आ जाए, तो उसकी वजह से वो फारिग हो जाएगा, तो हीप सॉर्ट स्टेबल नहीं है जी। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, और वो ये है कि अगेन सॉर्टिंग प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व करना है। लेकिन वो कहता है कि लेट्स से मैं आपको डेटा देता हूँ, और वो डेटा पता क्या है? मैं कहता हूँ आपके पास डेटा है और वो डेटा की वैल्यूज की रेंज है हमारे पास, कि लेट्स से 1 से लेकर n तक आ रहा है, ठीक है आपके पास है ना जी? क्या किया क्या किया? बंद करो।